एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड का अगला पद इस प्रकार है। फागुन पंवर झकोरे बहा, चौगुन सिउ जाई किमि सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा। तरिवर जरे जरे बन ढाका, भई अनपत फूल फर साखा। करिन बनाफती कीन हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु। फाग करही सब चाचरी जोरी, मोहि जिए लाई दीनी जसी होरी। जो पे पियई जरत अस भावा, जरत जरत मोहि रोस न आवा। राति हूँ दिवस इही मन मोरे, लागो कंत छार ज्यों तोरे। यह तन जारो छार के, कहो की पवन उड़ाऊ। मकुते ही मारग होई परो, कंत धरे जह पाओ। यहाँ पर कवि जायसी ने फागुन मास में नागमती के विरह का चित्रण किया है। कवि वर्णन कर रहे हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिउ जाई किमि सहा। अर्थात फागुन के महीने में वायु तीव्र गति से बहने लगती है, पवन के झकोरे तेजी से चलने लगते हैं। चौगुन सिउ जाई किमि सहा, अर्थात शीत भी चौगुना बढ़ जाता है। तो यह किस भांति सहा जा सकता है। तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा। नागमती का शरीर पियर पात अर्थात पीले पत्ते के समान हो गया है। पेड़ों के पीले पत्ते की भांति नागमती का शरीर हो गया है और विरह पवन के रूप में बहकर मेरे शरीर को झको रहा है। तरिवर झरे झरे बन ढाका, भई अनपत फूल कर साखा। आगे जायसी वर्णन कर रहे हैं कि फागुन के महीने में जो हवाएं चलती है उससे जो वृक्ष हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, अर्थात वृक्ष बिना पत्तों के हो जाते हैं। और भई अनपत फूल कर साखा, वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं, वन ढाके भी झड़ रही हैं। फूल फल वाली शाखाएं पत्तों से रहित हो गई हैं। अर्थात फागुन मास में बहने वाली तेज हवाएं सभी वृक्षों को, पौधों को फूल पत्तियों से रहित कर देती हैं। करिन बनाफती कीन हुलासु, मोह कह भा जग तून उदासु। और संपूर्ण वनस्पति हुलासु अर्थात उल्लसित हो गई है। अब उनके नव पल्लव निकल आए हैं, लेकिन मेरे लिए यह संसार दुगना उदास हो गया है। मैं दुगनी दुखी हो गई हूँ। फाग करही सब चांचरी जोरी, मोई जिए लाई दीन जसी होरी। मेरी सखियाँ चांचरी नृत्य कर रही हैं, फाग गा रही हैं, लेकिन इस उत्सव में मेरा हृदय विरहाग्नि
के कारण जल रहा है। मोहि जिय लाई दीन जसी होरी, लेकिन यह उत्सव मेरे लिए होली के समान जल रहा है, जैसे मेरे हृदय में होली जल रही हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो पे पियई जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। यदि मेरे प्रिय को मेरा ऐसा जलना ही भाता है, मैं विरह में इसी प्रकार जलती रहूं, ऐसा मेरे प्रिय को अच्छा लगता है, तो जलते हुए मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो भी मुझे क्रोध नहीं आएगा। राते हूँ दिवस इहे मन मोरे, लागो कंत छार त्यों ज्यों तोरे। रात दिन मेरे मन में यही रहता है कि हे प्रियतम, मैं किसी तरह आपके काम आ सकूं। राख बनकर भी मैं आपके हृदय से लग जाना चाहती हूँ। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाए। महू मकुते ही मारग होई पर्यो, कंत धरे जह पा। मेरी यही अभिलाषा है कि मैं इस शरीर को जलाकर राख बना देना चाहती हूँ, और पवन को कहूँगी कि उस मार्ग पे मुझे उड़ा करके बिछा दे जहाँ मेरे पति पैर धरें। अर्थात मैं उस मार्ग पे राख के रूप में जल करके बिछना चाहूँगी जहाँ मेरे पति के कदम पड़े। तो इस पद में नागमती के विरह में त्याग भावना समाहित है, और पति के लिए वह अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहती है। जायसी ने विरह जनित अभिलाषा का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है।